Awesome. So welcome to all of you on स्टडी अड्डा। आज जो टॉपिक है हमारा वो है आधुनिक भारत का 1857 की विद्रोह से शुरुआत करते हैं। तो आधुनिक भारत की हम शुरुआत कर रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि आधुनिक भारत जो है मॉडर्न हिस्ट्री जो टॉपिक है हमारा वो सुपर टेट के सिलेबस में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो सुपर टेट के सिलेबस की हम शुरुआत कर रहे हैं एक्चुअली। तो उसके अकॉर्डिंग मैं शुरुआत करता हूँ आधुनिक भारत का इतिहास जो है 1857 की क्रांति से शुरू। तो सुनिएगा 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, वो आप लोगों को पढ़नी है और याद कर लेनी है, ठीक है। और इसमें याद करने वाली कुछ चीज़ें मैं नीचे दे रखा हूँ, वो चीज़ें तो ज़रूर याद करनी है, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो वहीं से बनते हैं। अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो 1857 की जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह का कारण क्या हुआ वो आप जानिएगा। कारण क्या हुआ जिससे कि विद्रोह का फिर आरंभ हुआ, और विद्रोह जब हुआ, लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी दिन तक चला, उसके बाद असफलता हाथ मिली, उसका क्या कारण था। और फिर विद्रोह हो जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद क्या इंडिया पर क्या इसका प्रभाव पड़ा, वो भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं। विद्रोह के जो कारण रहे हैं वो कई रहे हैं। सामाजिक कारण, राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण तथा तात्कालिक कारण। उन कारणों में सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारण तथा तात्कालिक कारण प्रमुख थे। सामाजिक कारण की बात करें तो 1813 ईस्वी में ईसाई मिशनरियों का भारत आगमन, सती प्रथा, कन्यावध, बाल विवाह निषेध तथा विधवा विवाह संबंधित कानून पारित होना, ये सब सामाजिक बात धार्मिक कारणों में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 1856 ईस्वी में धार्मिक निरयुक्ता अधिनियम द्वारा ईसाई धर्म ग्रहण करने वाले को ही पैतृक संपत्ति में हक देना था, और माथे पर टीका लगाने तथा पगड़ी रखने पर रोक, भेदभावपूर्ण व्यवहार, नौकरियों में पदोन्नति, ठीक है, शिक्षण संस्थानों में प्रवेश पर भेदभाव इत्यादि चीज़ें जो हुई हैं वो सामाजिक और धार्मिक कारण बने हैं विद्रोह का। इसके अलावा है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में डलहौजी की जो राज हड़प नीति थी वो विशेषकर थी। इसके अलावा वेलिजिली की सहायक संधि, राजकीय उपाधियों को जब्त कर लेना, है ना। इसके अलावा मुग़ल बादशाह को लाल किला छोड़कर कुतुब मीनार के पास रहने का आदेश देना, भूतपूर्व पेशवा की पेंशन पर रोक लगाना, भारत की सीमाओं से बाहर युद्ध के लिए भेजना तथा अतिरिक्त भत्ता नहीं देना इत्यादि, ये थे राजनीतिक कारण जो बने। डलहौजी की व्यापक नीति जो थी, और वेलेजली की सहायक संधि, मुगल बादशाह के साथ बुरा व्यवहार था, वगैरह वगैरह। आर्थिक कारण अगर बताएं तो आर्थिक कारण थे स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी तथा महालवाड़ी व्यवस्था। ये व्यवस्थाओं के बारे में मैं एक वीडियो बना दूंगा सेपरेट, जिसमें इन व्यवस्थाओं के बारे में डिटेल में आपको समझा दिया जाएगा। था क्या कि इन व्यवस्थाओं के द्वारा किसानों का शोषण हुआ, किसानों, हस्तशिल्पकारों तथा परंपरागत जमींदारों का दमन हुआ, भारत में कपड़ा उद्योग का बुरा प्रभाव पड़ा, भू लगान से अप्रत्यक्ष रूप से सैनिक प्रभावित होना इत्यादि, है ना। फिर सैनिक कारण क्या थे? भारतीय सैनिकों के ऊंचे पद पर नियुक्त नहीं करना, पदोन्नति से वंचित करना, वेतन का न्यून करना, समुद्र पार भेजने पर भी उनको कोई भत्ता नहीं देना, है ना। 1856 ईस्वी में सेना भर्ती अधिनियम का भारतीय सैनिकों में असंतोष का होना। भर्ती अधिनियम आया था, उसमें सैनिकों के साथ बुरा व्यवहार था, तो उसके लिए उन्होंने असंतोष व्यक्त किया। तात्कालिक कारण जो बना, जो तुरंत का तुरंत जो एक्शन लेने वाला कारण था, वो था मैन जो था चर्बी युक्त कारतूस के प्रयोग से सैनिकों में आक्रोश पैदा हुआ, जो तात्कालिक कारण बना, और इसी से बस अग्नि प्रज्वलित हो गई और फिर विद्रोह की शुरुआत हो गई। इससे हिंदू तथा मुस्लिम दोनों के धार्मिक भावना आहत हुई, फलस्वरूप 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत हुई। अब विद्रोह का आरंभ कैसे हुआ वो सुन लीजिएगा। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह किया। बैरकपुर छावनी में 10 मई 1857 में मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह किया। मेरठ से सिपाही विद्रोह ने दिल्ली मार्च कर 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का बादशाह घोषित किया। 11 मई 1857 को दिल्ली के सैनिकों का नेतृत्व बख्त खान ने किया था, है ना। धीरे धीरे 1857 ईस्वी का विद्रोह देश के अन्य क्षेत्रों में भी फैलता गया,
और लखनऊ में 4 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। बेगम हजरत महल ने अपने अल्पायु पुत्र विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर आक्रमण किया। ठीक है, लखनऊ में 4 जून 1857 को। कानपुर में 5 जून 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। यहाँ पर पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब, जिनका रियल नेम था धोंदू पंत, ने विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया, जिसमें उनकी सहायता तात्या तोपे ने की थी। ठीक है, अब ये सब इतने सारे विद्रोह हुए, कई कई जगह पर हुए, उसके बाद भी क्या हुआ कि ये विद्रोह रहा असफल। तो असफलता के कारण आप जान लीजिएगा क्या थे। असफलता के कारण यही जो मुख्य लिखे हुए हैं, नेतृत्व एवं एकता की कमी थी और कुछ जमींदार वर्ग, उच्च वर्ग तथा व्यापारी वर्ग जो थे उनके द्वारा अंग्रेजों का साथ देना था और वो खुलकर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के साथ दे रहे थे। इसके अलावा राष्ट्रीय भावना व कुशल नेतृत्व का अभाव था। राष्ट्रीय भावना होती तो क्या होता कि लोग मरने के लिए, मिटने के लिए तैयार रहते हैं हर प्रकार के व्यक्ति, तो वो थोड़ी सी कमी थी। ठीक है, विद्रोह का प्रभाव क्या हुआ कि विद्रोह का प्रभाव ये हुआ कि कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने हाथ में ले लिया। इसके लिए भारत का शासन अधिनियम 1858 पारित हुआ। कंपनी पर नियंत्रण हेतु स्थापित बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो पद थे उनको समाप्त कर दिया गया। पील कमीशन का गठन हुआ तथा उसकी रिपोर्ट पर भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपियन सैनिकों का अनुपात बढ़ा दिया गया। सैनिकों की भर्ती हेतु रॉयल कमीशन का गठन किया गया। वर्ष 1861 में इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट पारित हुआ। ओके, विद्रोह का ये प्रभाव रहा। ये सारी चीज़ें आप लोगों को देखो सुननी थी, बाकी ये चीज़ें जो लिखी हुई हैं वो आपको दिमाग में ज़रूर ज़रूर रखनी हैं और इसके अलावा जो आगे मैं जानकारी दे रहा हूँ वो आपको याद कर लेनी है, क्योंकि क्वेश्चंस मोस्टली यहाँ से बनते हैं। तो याद करने के लिए मैं थोड़ी सी सहायता करूँगा आप लोगों की, ताकि याद हो जाए। अब याद करने के लिए मेरे हिसाब से विद्रोह का दिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी विद्रोह की शुरुआत जो थी वो इम्पोर्टेंट थी। अब इसमें आप ये बस याद करिएगा कि विद्रोह का केंद्र क्या था और वहाँ पे विद्रोही नेता कौन था और विद्रोह को चलने वाले सैन्य अधिकारी कौन थे। तो दिल्ली में वैसे भी बताया बहादुर शाह और वक्त खां, बताया था, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। तो बहादुर शाह और वक्त खां जो थे उन्होंने विद्रोह की नेतृत्व किया था यहाँ से, दिल्ली से, और इसको कुचलने वाले जो सैन्य अधिकारी थे वो थे निकलसन और हडसन। याद करने के लिए तो दिल्ली के बहादुर शाह, तो बहादुर शाह जफर वाला शीन वो याद रखिएगा। इसके अलावा वक्त खां याद करिए, बहादुर शाह का वक्त ख़राब था, है ना, इसलिए ये सब हुआ ऐसे करके। और निकलसन हडसन ने इनका विद्रोह को कुचला, विद्रोह समाप्त किया। तो निकलसन और हडसन जो इन्होंने होड़ लगाई थी जीतने की, वो निक करके, सॉरी इसकी कोई ट्रिक तो नहीं बन पा रही है, खैर इसको याद कर लीजिए आप, निकलसन और हडसन। नेक्स्ट है कानपुर। कानपुर को याद करते हैं, नाना साहब और तात्या टोपे यहाँ के विद्रोही नेता थे और इनको किया कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल ने किसको और दबोचा, कुचला है, वो कुचला है बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर को जो लखनऊ में थे। तो क्या कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं, का से कॉलिन, काल बना, ठीक है, कॉलिन में कॉल, का और ला, और कानपुर और लखनऊ में का और ला। कानपुर में थे नाना साहेब और तात्या टोपे, ये आपको याद होगा। लखनऊ में बेगम हजरत महल, तो वो हजरतगंज भी है वहाँ पे, तो उनके नाम से आपको याद रखना है कि बेगम हजरत महल। और उन्होंने अपने जो पुत्र थे अल्पायु पुत्र ब्रिजेश कादिर, है ना, तो उन्हीं के पुत्र हैं, तो ब्रिजेश कादिर को भी आपको याद रखना है, कॉलिन कैंपबेल। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, तात्या टोपे टोपी पहनी हुई थी रानी, जिसको जनरल हीरोज ने, अच्छा, अगर कोई रानी होगी, अगर वो गुस्सा है तो उनको कैसे मनाया जा सकता है, तो रोज़ दे के मनाया जा सकता है, तो हीरोज ऐसे याद करने की ट्रिक आप बना सकते हो। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और उनको जनरल हीरोज ने विद्रोह को कुचला। जगदीशपुर, भगवान का नाम जगदीश भगवान। कुंवर सिंह अमर सिंह, कुंवर सिंह अमर सिंह, भगवान तो अमर होते ही हैं, और कुंवर मतलब उनके जो अवतार थे श्री कृष्ण, वो कुंवर सिंह समझ लीजिए आप, है ना। मेजर विलियम टेलर ने, ओके, तो टेलर भगवान थे, अच्छे अच्छे कपड़े का शौक था, बढ़िया बढ़िया ड्रेसेस पहनते थे, स्मार्ट दिखते थे श्री कृष्ण भगवान, तो है विलियम टेलर।
टेलर ही अपना रख रखा था उन्होंने। चलिए नेक्स्ट है फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला जनरल रेनॉल्ड, इतना पूछा नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद लियाकत अली कर्नल नील। लियाकत अली इलाहाबाद, इलाहाबाद में नील ने कुचला था, लियाकत अली थे विद्रोही नेता, याद कर लीजिए। बरेली में खान बहादुर और विंसेंट आयर। बरेली, ओके, तो इसके लिए सोच सकते हैं रैली में तो बहादुर लोग ही जाते हैं, तो बरेली में खान बहादुर बहादुर लोग जाते हैं, क्योंकि दौड़ वौड़ तो वही अच्छे से कर लेते बहादुर लोग, डायरेक्ट रैली जो भर्ती होती है ना। रैली बहादुर विंसेंट आयर, और जो बहादुर लोग होते हैं उनसे बोल दो कि रैली भरती है तो वो तुरंत रेडी हो जाते हैं, हम आ रहे हैं हम आ रहे हैं, तो आए रहे से हो जाता है आयर। चलिए इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें आप याद कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत आपको याद हो गई, थोड़ी बहुत अच्छे से और याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका कि 1857 ईस्वी की क्रांति के संबंध में विद्वानों के मत क्या रहे। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं कि बीडी सावरकर ने क्या कहा था, या फिर विचार एक लिख दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये किसने कहा था। तो विचार है, यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर ने कहा था। तो याद करेंगे हम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो बहुत संवार संवर के किया गया था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम होगा कोई भी तो संभल संभल के किया जाएगा ना, और गांव में कहते हैं हम संवर संवर के कर लो, तो हो गया सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिज़रायली ने कहा था। डिज़रायली रॉयली, तो राष्ट्रीय विद्रोह, रॉयल लोग ही राष्ट्र की बात करेंगे, तो डिज़रायली राष्ट्रीय विद्रोह रॉयली। ओके, नेक्स्ट है यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, सर जॉन लॉरेंस एंड सीले। सिपाही विद्रोह था, लॉरेंस एंड सीले। ओके, जॉन लॉरेंस, तो सिपाही विद्रोह, देखो सिपाही का ही विद्रोह से शुरुआत हुई थी, तो ये सिपाही विद्रोह था, ये जान गए थे, तो जान गए थे से जॉन लॉरेंस एंड सीले। ठीक है, सीले को याद कर लीजिएगा, और जॉन लॉरेंस तो आप समझ ही गए हो कि जान गए थे कि सिपाही विद्रोह था। नेक्स्ट है हमारा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर। ओके ओके, तो जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, हिंदू और मुसलमानों का एक षड्यंत्र था, ये कहा था जेम्स आउट्रम। तो एक टेलर था जो हिंदू और मुसलमानों दोनों के कपड़े सिलता था, वो भी आउट आउट के कपड़े, बाहर बाहर कपड़े सिल देता था, तो वो था। ऐसे याद कर सकते हैं आप कि हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र किसने कहा था, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने। यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच एक युद्ध था, वो कहा था टी.आर. होम्स ने। होम, होम घर में देखो बच्चे बर्बरता करते हैं और हम लोग उन्हें सभ्यता सिखाते हैं, तो बर्बरता तथा सभ्यता की बात है तो समझ लेना होम की बात है। सभ्यता के बीच युद्ध था, टी.आर. होम्स ने कहा था। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद हो गई होगी। नेक्स्ट है आपका कि 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जो वो थे लॉर्ड पामस्टर्न, और अगर हम गवर्नर जनरल की बात करें तो वो थे लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग कैसे याद करें कि कनिंग लोगों के टाइम पे ही, कनिंग मतलब धूर्त के टाइम पे ही ये सब होगा, है ना। आगे है इसकी सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन ने 1857 नामक पुस्तक लिखी थी, पुस्तक का नाम 1857 पुस्तक लिखी थी एस.एन. सेन ने, याद रखना। अच्छा, 1857 से पूर्व भी सैन्य विद्रोह हुए हैं लेकिन इतने बड़े नहीं हुए थे। तो जो पूर्व विद्रोह हुए थे वो 1764 में पटना में हुआ था, 1806 ईस्वी में वेल्लोर में हुआ था, 1824 ईस्वी में बैरकपुर में, और 1844 ईस्वी में फिरोजपुर में हुआ था। इतनी सारी चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप याद कर लीजिएगा। बाकी मैं आप लोगों को एक क्विज प्रोवाइड करा दूंगा ताकि क्विज से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे और आपका रिपीटिशन हो जाएगा, ताकि आपको चीज़ें याद हैं आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छे से याद करिएगा और जुड़े रहिए हमारे साथ। दिस इज़ अमित शर्मा, यू आर वॉचिंग स्टडी अड्डा। थैंक यू।